हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। देखिए, कल है हमारी गुरु पूर्णिमा, मुंडिया पूर्णिमा, व्यास पूजा। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोगों ने गुरु जी धारण कर रखे हैं वो अपने गुरु महाराज जी की पूजा करने के लिए तो जाएंगे। मैं तो एक दिन पहले कल ही कर ली थी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो गुरु महाराज जी ने 5 डेज रखे हैं, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। तो हम लोगों ने कर ली पूजा। वैसे दर्शन करने तो जाएंगे, है ना। और दूसरा है कि आपके अगर गुरु महाराज जी दूर हैं और आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे दर्शन उनका और नहीं पूजा कर पा रहे, तो उनके जो पट होएगा, चित्रपट, उनकी तस्वीर आपके घर में तो होगी, आप उनसे भी पूजा कर सकते हो। उनको तिलक अर्पण कीजिए, माला अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, और कुछ भी जो मिठाई वगैरह है वो उनका भोग लगाइए। गुरु महाराज जी की आरती कीजिए। तो देखिए, गुरु जो है ना सर्वस्व होते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं और शंकर भगवान भी हैं। तो वो सर्वत्र हैं। तो आप यहाँ पूजा करोगे तो उनको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये तो हमारा है प्रिय व्यास पूजा गुरु जी के लिए। अपना अपनी तरफ से अपने भाव प्रकट करना उनके लिए, है ना। उनकी पूजा, उनको ज़रूरत कहाँ पूजा की, लेकिन हम शिष्य होके उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हम एक तरफ से अपने जो है ना हृदय के उद्गार उनके लिए करते हैं। तो इसलिए गुरु पूजा जरूर कीजिएगा। दूसरा है श्रावण मास। अब श्रावण मास के बारे में आज तो मैं बताऊंगी, कल बात करूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो श्रावण मास में क्या करना है, कैसे करना है, ये हम कल बात करेंगे। तो आज हम चातुर्मास के महात्म्य का चौथा अध्याय पढ़ते हैं। इस अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक और शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव, चारों वर्णों के धर्म तथा शूद्र जातियों के वेदों का वर्णन है। चारों वर्णों का सुने, चारों वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का वर्णन बताया। नारद जी ने पूछा, पितामह 18 प्रकार की प्रजाताएं कौन कौन सी हैं? प्रजाएं, उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। तदंतर उस कमल की नाल से भगवान के उधर से प्रवेश करके मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब बाहर आया तो सृष्टि के पदार्थ और उनके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, महामते तपस्या करो। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण में भी यही लिखा हुआ है कि जब सृष्टि की रचना होती है, भगवान शयन से उठते हैं, तो नाभि कमल प्रकट होता है विष्णु भगवान जी से। तो ब्रह्मा जी अपना बता रहे हैं कि जब मैं उस नाभि कमल में गया तो मैंने हजारों ब्रह्मांड देखे, लेकिन बाहर आते ही मैं भूल गया। तब उनको तप तप की आवाज़ आई, तप तप जैसे पानी में आती है ना बुलबुलों की आवाज़। तो उनसे उन्होंने लगाया कि मुझे तपस्या करने का आदेश हुआ है। तो फिर क्या करा, ये भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा पहले मानसी सृष्टि की चिंतन किया, उससे मारीची आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद उन्हीं से सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वह सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। तो इसमें नारद जी की भी बात आ गई कि मानसिक सृष्टि से सब प्रकट हुए जो ऋषि मुनि, तो उनमें नारद जी सबसे छोटे थे। और इन्होंने सृष्टि को बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, ये सिर्फ भगवान विष्णु के ही भक्त थे। एकांतता, ब्रह्म चिंतन, प्रायण, ममता और अहंकार से शून्य। तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने देहजा सृष्टि की। मानसी सृष्टि होती जो मन से करी है। देहजा सृष्टि जो उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग करके जैसे ब्रह्मा जी ने करा, तो देहजा सृष्टि उसको कहते हैं। तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? देहजा सृष्टि से मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरों से वैश्य, उर मतलब जंगाओं से, और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए।
अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तलों से ही प्रकट हुए। जो शूद्र से भी नीचे है, सब नीचे मेरे चरण तल, आप समझते हो तलवे जिनको कहते हो, वहां से प्रकट हुए। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही तीन ही द्विज हैं। द्विज कहते हैं जो ब्राह्मण होते हैं उनको, मतलब एक कसम के जिनको वेद पाठ करने का अधिकार हो, उनको द्विज कहते हैं। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना, ये सब इनके कर्म है ना। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के लिए प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों का काम सिर्फ तपस्या करना ही है। अब तो बहुत चेंज हो गया ना, हर कोई कुछ भी कर लेता है, लेकिन पहले भगवान ने जो सृष्टि रचना करी, वर्ण रचना करी, उनमें हर एक जाति का काम निर्धारित था। तो ब्राह्मणों को अपना अब जीविका कैसे चलानी थी, वो पढ़ाते थे, ये काम उनका था, और दान लेते थे। दान सिर्फ वही बंदा ले सकता है जो तपस्या करता हो, क्योंकि ध्यान बचाना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो हर कोई दान के लिए कहता है ना, हमें ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं है। दान को बचाने के लिए तपस्या अनिवार्य है। ये जो ब्राह्मण होते हैं त्रिकाल संध्या करते हैं, तभी ये दान लेने के अधिकारी होते हैं। द्विजों को पढ़ाने, थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने और ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से ग्रहण करने में समर्थ है, तथापि वे प्रतिग्रह ना स्वीकार करें, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा सदा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोक का भाव, क्रोध न करना, ममता शून्य, क्षमा सारता, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य का पालन, सत्य कर्म प्राणता, दान रूपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो विभूषित है वह ब्राह्मण कहलाता है। देखो कितनी सारी बातें बताई हैं, ये सब चीजें जिसमें हो वो ब्राह्मण है। जिसको एक्चुअली में ब्राह्मण क्या है, परिभाषा क्या है, ये बताया गया। अब क्षत्रियों में क्या है, जो क्षत्रियों को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति ये सब करने चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्षत्रियों को भी तपस्या और वेद पाठ का अधिकार है और ब्राह्मणों की भक्ति करनी चाहिए। शस्त्रों से इनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए, तब पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सबके संकट दूर करने के लिए जो तत्पर रहता है वह क्षत्रिय है। जैसे कि समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारी फौज, ये जो कार्य है ये क्षत्रियों का रक्षा करना। पूरे देश में स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं ना, तो ये क्षत्रियों के काम है। और इनको भी पूजा और उसका है कि इनको भी तपस्या करनी चाहिए साथ में। आगे आ गया जी हमारे पास वैश्यों, वैश्यों का ही हो गया ना। वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं ब्राह्मणों का पूजक है। वह सूद लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करे, दान करे, स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्यों के कर्म बताए गए हैं। ये अब वैश्यों को आप किसको समझोगे, जो बनिए होते हैं, जो दाल चावल बेचते हैं, या आज की लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। पहले तो दाल चावल आदि का विक्रय करना पाप समझा जाता था, लेकिन आज की लैंग्वेज में तो ये सब पॉसिबल ही है। इन सब चीज़ों का जो करता है वो वैश्य वाले काम करता है। इवन दाल चावल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप इनमें इंक्लूड कर लेना। अब शूद्र क्या है, शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान के चरण वंदन करके विष्णु भक्ति में श्लोकों का पाठ करते हुए। अब जो कुछ लोग कहते हैं ना शूद्रों को अधिकार नहीं है जी पाठों का, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि विष्णु भक्ति में श्लोकों का शूद्र भी पाठ करते हैं, विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि तथा वार के आदि देवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है, वह सब जीवों को अन्नदान करता है। ठीक है, शूद्र ग्रस्त श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही सब के लोग में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। अब शूद्रों को वेदों का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या है, एक होती है समंत्रक संध्या, एक होती है अमंत्रक संध्या। तो जो स्त्रियां होती हैं वो भी वेदों का पाठ नहीं करती, तो उनको भी, क्योंकि जो वेदों का पाठ करती है उनको जनेऊ धारण करना
अनिवार्य होता है। तो शूद्रों को सबकी सेवा करनी होती है, स्त्रियों को भी सबकी सेवा करनी होती है, रसअबला भी होती हैं, तो उनको ये राइट नहीं दिए गए। तो वो उनको ये नहीं कहा कि अब आपको राइट नहीं है ये सब, उल्टा उनके लिए ईजी कर दिया गया कि मंत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप संकीर्तन से ही भगवान का पूजन कर सकते हो, आपको मनाही नहीं है। चातुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि का स्वरूप हो जाता है। देखो इसमें वो बताया, महामुने सभी वर्णों, आश्रम और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता व सुनता है, वह पूर्व जन्मों पार्जित समस्त पापों का नाश करके विष्णु की आराधना में तत्पर हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। देखिए स्कंद पुराण में कितना अच्छा लिखा। आपको अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, और ये जो आपको मैं रोज पाठ करके बताती हूँ, अगर आप सुनते भी हो ना, तो भी आपके जो पिछले जन्मों से इकट्ठे हुए पाप हैं उनका नाश हो जाएगा। और विष्णु भगवान की, देखो जब हमारे पाप कम होते हैं तभी हम भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं, है ना। जब तक पापी मन होता है तो उसका भक्ति पूजा पाठ करने का मन ही नहीं होता है। तो इसलिए जब आपके पाप पूर्वजन्म पाप ये सुनने से कम होंगे तो आप विष्णु की आराधना में तत्पर हो जाएंगे और विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जस्ट सुनना है, कोई बहुत बिग डील नहीं है। अब आपको हो गया आपके पास सुनने का टाइम नहीं है, फिर लेडीज़ के लिए तो बहुत इजी है। किचन में काम कर रहे हो तब आप ये वीडियो लगा के फ़ोन में सुन सकते हो। जेंट्स के है, ऑफिस जा रहे हैं या बस में बैठे हैं या अपना कार ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कानों में लगा लो, ये आप सुन सकते हो। और बच्चे हैं वो भी खेल कूदने के टाइम पे थोड़ा सा समय निकाल कर इतनी रील्स देखते हो तो ये सुन ही सकते हो। तो चातुर्मास का सदुपयोग कीजिए और ज़रूर सुनिए इसको। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर आपको भक्ति की तरफ एक कदम बढ़ा देगा। किसी एक का करा हुआ पुण्य आपके द्वारा शेयर किया होगा तो आपको उसको दशमंश प्राप्त होएगा। और लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मैंने भी आपकी सेवा करी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम श्रावण मास के बारे में भी सुनेंगे, तो मिलते हैं कल फिर। राधे राधे।